तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ सामने से ना बुढ़ाऊ से यहाँ पे कोई स्किल मांगते हैं जिससे भाई जो मेरा स्पीच एनर्जी का भाई कल्टीवेशन ना वो और भी अच्छे से इंप्रूव हो, बता दो बुढ़ाऊ। सामने से बुढ़ाऊ बोलते देखो ऐसी बात नहीं कि मुझे यहाँ पे आता नहीं है, मुझे यहाँ पे आता है, मैं चाहे तो यहाँ पे सिखा भी सकता हूँ, लेकिन भाई कल्टीवेशन भाई देखो यार जल्दी काम शैतान का होता है और कल्टीवेशन भी फटाफट करना उसमें भी भाई समझो ना थोड़ा सा भी जल्दी जल्दी ठीक नहीं है। जो सुनते यार के बोलते कि नहीं भाई आपको सिखाना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। जो सुनते बुढ़ाऊ बोलता है नहीं नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा, आराम आराम से भाई, इतना भी तुझे शॉर्टकट अपनाने नहीं चाहिए। जो सुनते यान के बुढ़ाऊ को घूर घूर के देखने लगता है। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है ओके 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 ठीक है भाई, ऐसे यहाँ पे घूर के मत देख वरना भाई हमारा मुंह तो निकल जाएगा, हम तुम्हें सिखाते हैं। यान कैसे कहता है पास आओ, यान को ले आ गया तो सामने से कोई अपना स्किल हो सके उसका यहाँ पे कर देता है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। यहाँ पे यान के बोलते बस हो गया आपका काफ़ी अच्छा, ये कहता है यस यस हो चुका है। तभी यान के बोलता अच्छा ठीक है आपने मुझे बता तो दिया है, तो इसका जो मेरा रिकवरी स्पीड है वो यहाँ पे कितना तेज होगा। सामने से कहते यस 20% यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलते बस 20%, अरे यार ये तो बहुत ही कम है। जो सुनते सामने से बुढ़ाऊ चिल्लाता अबे साले तुझे मतलब मेरा यहाँ पे 20% कम लग रहा है, अबे साले तेरी माँ का, तेरा जो फैमिली है ना यंग फैमिली उसका भी एक टाइप का स्पिरिचुअल स्किल वाला यहाँ पे है कमाल का स्किल, उसका रिकवरी रेट है ना यहाँ पे 10% है, मेरा यहाँ पे 20% है डबल, और तुम मेरे वालों के यहाँ पे बेकार बड़ा साले तेरी माँ का। यहाँ पे यान के भी सोचते कह रहे हैं जितना ज़्यादा मैं बुढ़ाऊ को जानता हूँ ना भाई उतना ज़्यादा लगता है भाई और भी यहाँ पे मिस्टीरियस बनते जाते हैं। सामने से बुढ़ाऊ फिर जोर से चिल्लाते कि अबे साले तुझे वाकई में कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छे से करने ना, जाके चुपचाप कल्टीवेशन कर, ना कि मेरे स्टूडेंट ना उसके कमरे में जाके भाई दिन भाई यहाँ पे इतने दिन तक कौन साला भाई किसी लड़के कमरे में जाके बैठा रहता है। जो सुनते यान के बोलते भाई कितना दिन हो गया भाई, मैं उसके कमरे में कितना दिन था। सामने से कहता 5 दिन, टोटल तो 5 दिन उसके कमरे में था, समझ गया क्या। जो सुनते यान के को याद आता शिट भाई मुझे वाकई में अभी याद आ रहा है, लगता हम डिवाइन सेंस के जैसे नॉलेज सेव करे थे ना, 5 दिन निकल गया मुझे मालूम नहीं चला। जैसे बाहर आया नौकरानी भी कहा यस भाई फाइनली आप बाहर आ गए, मतलब भाई उसको बोल के भी ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई लंबे से बाद मिले। मेंग भी सामने से उसने मुझे ला के सूप दिया था और सूप को बेसिकली खाते ही ना हमारा एनर्जी यहाँ पे इंप्रूव होता है, तो उसे ऐसा लगा भाई 5 दिन तक लगातार हम लोग वो सब कर रहे थे जिस चक्कर मेरी एनर्जी यहाँ पे पक्का कम हो चुकी रहेगी। और सामने से लाकर उसने मुझे ये लिक्विड दिया, उसके बाद से यान का भी निकल जाता है बाहर। तो सबसे पहले जाने से पहले भाई गुड बाय भी करता है, ओके गुड बाय मिलते हैं। उसके बाद से बाहर साइड जैसे आता है, यहाँ पे मोटा आता है, मोटा आते कहता है यान कहीं भाई 5 दिन तक तो यहाँ पे भाई ये सब करके आ रहा है, थक तो चुका रहेगा भाई, जाके आराम कर ले, तुझे बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते यान के बोलते भाई क्या बात करे भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मोटा कहता है चल चल भाई यहाँ पे नाटक करने की जरूरत नहीं है, एक लड़का और एक लड़की एक ही कमरे में 5 दिन यहाँ पे रहते हैं भाई और उनके बीच में कुछ नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तू नाटक करना, मुझे मालूम है 5 दिन तक हो गया यार, मतलब आए हाय मजा आ चुका रहेगा। सामने से यान के बोलता क्या रे क्या बातें करो मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा। मोटा कहता चल झूठे भाई मजा तो आ गया, देख भाई मैंने भी किया, मैंने बहुत औरतों के साथ किया है, लिंक है ना भाई वो सारी की सारी औरतें भाई प्रोस्टिट्यूट थी, मतलब रंडी थी भाई, तो सबके साथ वैसा कुछ खास मजा आता नहीं है। लेकिन किसी के साथ भाई मैं 5 दिन तक बिल्कुल भी गया नहीं, तो 5 दिन तक भाई यहाँ पे लगातार भाई कभी मुझे भी बता भाई, मुझे भी 5 दिन तक यहाँ पे टाइम आना। यार के बोलते बस कर भाई और कितना मेरे लेगा। उसके बाद से यहाँ पे महंगा आती है, महंगी कहती है यहाँ पे सारी बकवास बंद करो। यान कैसे कहती देखो यान कहे तू भाई यहाँ पे यंगलोड और आया इनहेरिटेंस फोर में, तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना भाई वो सब चीज़ पे भी सामने से तुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इतना सारे बंदे आ चुके हैं, सबको यहाँ पे तुझे ध्यान रखना है, समझ ना मेरे कहने का क्या मतलब है। तेरे ऊपर भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन देखा ना डायलॉग याद है ना, ये कहते यस यस मुझे याद है, डायलॉग बाजी सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब समझ चुका हूँ। उसके बाद से सामने से लौंडा आता यान के नमस्कार कर देखिए नमस्कार यंगलोड। यान का देख के पहचान नहीं पाता क्या अरे बाप ये कौन है, तो सामने से मिंग बताती हाँ TNUN सिटी याद है भाई, सामने से और फर्स्ट क्लास फोर्सेस थी, ये उसी का भाई बोल सकते भाई यंग लॉर्ड है। इस बंदे यहाँ पे ल्यूफाई है, तो सामने से जो ल्यूफाई है ना वो भी यान के को नमस्कार कर दे कि यंग लॉर्ड यान का नमस्कार भाई, आपका भी यहाँ पे सेवा पानी करने का मौका मुझे मिलने वाला है, जो यान के मुझे यहाँ पे खुशी हुई। तभी यान के को याद आता है एक समय जो हमारी टॉप 8 ग्रेट फैमिली है ना, उस फैमिली में से ल्यू फैमिली नाम की भी एक फैमिली आती है जिसको हमने देखा था, उसका जो यंग लॉर्ड है भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग लॉर्ड है सारी नई जनरेशन में। तो भाई वही कहते हैं कि हाँ भी क्या उसके बीच में और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन है क्या। जो सुनते ही ल्यूफाई कहता अच्छा हमारे बीच में आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। सामने से मिंग भी कहते कि हाँ भाई इसने सही बोला, आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनकी जो फैमिली है ना भाई ल्यू फैमिली, और वो जो ल्यू फैमिली है 8 फैमिली जो ग्रेट 8 फैमिली में से आती है, ये दोनों ना भाई पहले यहाँ पे एक थे लगभग आज से 100 साल पहले, लेकिन उसके बाद ना कुछ यहाँ पे कांड हो चुका था जिसके बाद से इनकी जो फैमिली है ना इनको धक्के मार के उन्होंने अपने फैमिली से निकाल लिया, जिसके बाद से ये लोग भाई यहाँ पे भाई दूर अपने
दूसरे जगह पे रहने लगे और अपने खुद के यहाँ पे फैमिली का ब्रांच यहाँ पे चालू कर दिया। तो यहाँ पे शॉर्टकट में बोला जाए तो वो जो लियो है ना भाई सामने से जिसके साथ भाई जो टैलेंटेड मान जाता वो और ये लियो फाई भाई यहाँ पे कजन्स हुए। फिर लियो फाई यहाँ पे कहते कि यार लगभग सामने से हम लोग यहाँ पे कभी भी जाके बताते नहीं कि यहाँ पे लियो फैमिली के मेंबर है, लियो फैमिली के मेंबर है। हम भी लियो फैमिली के मेंबर है लेकिन भाई हमारी अलग है। हम कभी ये नहीं जाके बोलते कि अभी जो टॉप 8 फैमिली में जो लियो फैमिली आती है हम उसके यहाँ पे मेंबर है, वरना सामने से भाई लोग हमें थू थू करेंगे अभी उनके मेंबर्स हो तभी उनके साथ रहो ना, तो हम अलग से यहाँ पे क्यों रहते हैं। इससे सामने से ना 100 साल से जब से हमें निकाला गया ना उसके बाद से हमारे खानदान का पूर्वज लोग भाई हमेशा से मेहनत करते कि यहाँ पे वापस उस फैमिली में वापस पहुंच जाए। लेकिन भाई अब तक यहाँ पे 100 साल हो चुके हम बिल्कुल भी जा नहीं पाए। जो सुनते मोटा बोलते हाँ भाई तू वापस यहाँ पे जा सकता है अगर सामने से तूने यान के को सपोर्ट किया और इनहेरिटेंस वॉर में जीतने की मदद कर दिया। सामने से मतलब तू भाई सपोर्ट करके जीत जाएगा तो नाम आएगा कि यस भाई यान के जीत गया और यान के सपोर्ट में तू भी था, यानी तो कमाल का, तो वापस तो लोग भाई तुझे ले लेंगे। जो सुन के सामने से ये भी खुश रहता कहता वाक्य में अगर ऐसी बात है ना तो मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए दिलो जान से यहाँ पे तैयार हूँ। जो सुनते यान के बोलते गुड गुड। उसके बाद से वो चला जाता है। उसके बाद से मेंग से पूछता कि हाँ मेंग मेरा 8वां भाई उसका क्या होगा, वो पक्का एलिमिनेट हो चुका रहेगा। जो सुनते ये कहती अरे यार यान का तू 5 दिनों से भाई कमरे में आराम से बंदा, तो भी तुझे यहाँ पे आइडिया लग चुका है, मानना पड़ेगा। लेकिन कैसे? सामने से कहता भाई कैसे भाई सिंपल सा लॉजिक है भाई। जैसे मेडिसी किंग वैली के यहाँ पे अल्केमिस्ट लोग आए थे ना और मेरे बाकी भाइयों ने देखा उनके भाई पूरी तरीके से जल के हाथ में आ गई। उनको लगा यस भाई वो लोग आ चुके हैं, यानी टेंशन बढ़ता जाएगा और टेंशन खत्म करने का भाई सबसे आसान तरीका है जितना जल्दी हो सके बाकी बंदों को एलिमिनेट करो। तो सबसे कमजोर यहाँ पे बचा था 8वां भाई। तूने सोचा यस भाई 8वें भाई के पास जाते हैं और उसके यहाँ पे एलिमिनेट करके हरा देते हैं। इसलिए भाई सिंपल सी बात है। जो सुनते मैं कहती यस यस वाकई में तुम्हारा जो 8वां भाई है ना वो एलिमिनेट हो चुका है। तो यान के पूछता है हाँ लेकिन ये हुआ कब? ये मैं 5 दिन गायब था, तो 5 दिन में से कौन सा दिन में हुआ? तो सामने से बताती परसों रात को ये हुआ बेसिकली। और जो लड़ाई हुआ था ना भाई वो लड़ाई यहाँ पे वाकई में इंटरेस्टिंग था। देखो लड़ाई तो ऐसा बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ था, लड़ाई काफी सिंपल था और काफी फटाक से यहाँ पे खत्म हो गया। तुम्हारा जो 8वां भाई था उसने सामने से अपने डिफेंस के लिए भाई सारे के सारे बंदों को भेज दिया यस पे जाके मेरा पे प्रोटेक्शन करो। उसके बाद से लड़ाई जैसे चल हुआ तो एक ही अटैक के बाद ना तुम्हारे भाई का जो डिफेंस था वो डिफेंस यहाँ पे खत्म। खाली जो ब्लड वॉरियर थे ना उसके पास एक ब्लड वॉरियर वो यहाँ पे सही सलामत था और वो ब्लड वॉरियर यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए इसके पास यहाँ पे खड़ा था। उसके बाद से ब्लड वॉरियर को हराने का काम तो था। तो सामने से तुम्हारे जो 4 भाई एक साथ अटैक किए थे, सेकंड भाई, 5वां भाई, 6ठा भाई और 7वां भाई, तो इन्होंने भाई 2 टीम बना के सामने से अटैक को भेजा। उसके बाद से ब्लड वॉरियर के साथ और वो जो भी टीम है ना उसके साथ यहाँ पे मुकाबला हुआ। दोनों के बीच में जो भी मुकाबला ना यहाँ पे चला, लेकिन भाई 8वें भाई का हारना था तो इसलिए हार गया। तो तुम यहाँ पे गेस करने की कोशिश करो इतना सब कुछ होने के बाद ना किसके पास सबसे ज्यादा फायदा लगा होगा। जो सुनता यान के बोलते हाँ इतना सब कुछ होने के बाद ना मुझे मालूम है किसको ज्यादा फायदा लगा। ऑफ कोर्स भाई मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा हुआ है। जो सुनते ये तीनों यहाँ पे हिल जाते हैं। मैं कहती यस यस तुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन भाई तुझे यहाँ पे कैसे मालूम चला? जो सुनते यान के बोलते हाँ मुझे मालूम है उतना तुम मत कुछ सोच, बस मुझे यहाँ पे बता एक्जैक्टली क्या क्या हुआ। सामने से कहती यस यस तुमने वाकई में सही यहाँ पे गेस किया। वाकई में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें यहाँ पर हुआ कि जो ब्लड वॉरियर उसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करा तुम्हारे 8वें भाई की। तुम्हारा 8वां भाई तो एलिमिनेट हो चुका इसलिए वापस लौट गया, लेकिन उसका जो ब्लड वॉरियर ना तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे जाने के लिए आया, बाकी किसी भाई के पास नहीं गया, तुम्हारे पास एग्जैक्टली यहाँ पर आया है। जो सुनते यान को यस यस साहब काफी कमाल की बात है, अच्छा वो यहाँ पे आया, लेकिन अभी कहा चोट वोट तो इसको लगा हुआ। सामने से कहते यस यस उसको चोट लगा है, इसे आराम से यहाँ पे अपना मेडिटेशन करे ताकि भाई चोट यहाँ पे जल्दी से रिकवर हो जाए। लेकिन सामने से तुम्हारे पास भी भाई लोग का चोट करने का मतलब लोग का चोट ठीक करने का कोई अजीब सा तरीका है। सामने से अगर तुम उसके यहाँ पे कर दोगे उसका भी भला हो जाएगा। जो सुनते यान के हाँ हाँ देखा जाएगा, अभी जाके मैं उससे मिलता हूँ। तभी मैं रोकते हो कहती भाई रुको यार, लेकिन तुम बिना ऐसे कैसे जवाब देके चले जाओगे, पहले यार मेरे सवालों का जवाब तो दो। सामने से यान के बोलते कौन सा सवाल भाई मैं कौन सा जवाब दूं? जो सुनते मैं बोलते देख भाई तुझे पहले से यहाँ पे मालूम था तुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि तुझे यहाँ पे अंदाजा लग चुका था अगर तेरा 8वां भाई यहाँ पे एलिमिनेट होगा उसके बाद से उसका ब्लड वॉरियर तेरे पास ही सपोर्ट करने आएगा। लेकिन क्यों तुझे सामने से यहाँ पे क्यों लग रहा था? जो सुनते यान के बोलता है नो कमेंट्स, मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करना। लेकिन मैं तुझे यहाँ पे एक चीज बता सकता हूँ कि अब से जो भी यहाँ पे ब्लड वॉरियर एलिमिनेट होंगे ना, मतलब जो भी यंग लॉर्ड एलिमिनेट होगा तो उसका ब्लड वॉरियर मेरे पास भी मुझे सपोर्ट करने के लिए आएंगे। जो सुनते मैं बोलती कह रही है तूने यहाँ पे क्या करके रखा है, दोनों सारा बताने का नाम नहीं देता। अब तो जो बाकी भाई ना उनके बारे में बुरा लगता है भाई तू वाकई में ठीक नहीं कर रहा, ये तो चीटिंग है। सामने से यान के बोलते नहीं चीटिंग तो एक हिसाब से नहीं है हाँ, लेकिन गलत यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ब्लड मतलब गेम्स यहाँ पे ऐसी होते हैं और जंग तो स्पेशली ऐसी होते हैं। सामने से कहते हैं ना प्यार और जंग में सब जायज है, तो ऐसा समझो कि भाई ये सब में ये भी यहाँ पे आता है। तभी सामने से मैं कहती हाँ, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाली थी, क्या ना बताना भूल गई। क्या ना तुम्हारा जो सेकंड भाई है वो और साथ ही में और 2-3 भाई मिलकर ना सामने से जो एल्डर हो ना भाई एल्डर होल के खिलाफ जाके ना उन्होंने भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। ये डिमांड करते हो कि हाँ भाई यहाँ पे जो भी मेडिकिंग सिकिंग वैली से जो भी यहाँ पे अल्केमिस्ट है ना उनको भाई बिल्कुल भी परमिशन देने के लिए पार्टिसिपेट करने का, स्पेशली वो जो क्यों नाम का बंदा है उसको। जो सुनते ही आने बोलता अच्छा भाई अब वो सारे लोग डर के मर ये सब करने लगे, कितने बुद्धू लोग हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।